5 महीने 6 महीने का ये कोर्स कर लो। मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि भैया मेरे लौंडे को 90% स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अंधों में काना रह जाऊँ। मुझे आज भी वो खौफनाक दिन याद है। आई स्कोर्ड 97.3%। मैं कहाँ हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। जब मेरी सीए की कोचिंग की जो फीस थी ना, वो अपनी चूड़ियाँ बेचकर, फायर ज्वेलर्स, आज भी मुझे ज्वेलर वाले भैया की शक्ल याद है। फिर आता है आर्टिकलशिप। बहुत अजीब अजीब काम कराया गया है मुझसे, चूड़ी बेचना और जूने बनाना, ये एक अलग स्टोरी। 19 में से 16 लोग सीए हैं और इस चैनल में मैं उनको लेकर आऊंगा। बड़ा लड़ लड़के ये चैनल बनाया है, कॉमर्स एंड फन लड़ लड़के बनाया टीम से, तुमको पता है। फाइनली हम ये वीडियो कर रहे हैं जो 2 साल से पेंडिंग थी। एक ऐसी वीडियो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो आज मैं हूं उसको रिप्रेजेंट करती है। मेरे एक जीवन का ऐसा हिस्सा जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक ऐसी जर्नी जो कभी पूरी ही नहीं हुई, एक ऐसी जर्नी जो अधूरी रह गई। सीए फाइनल में ड्रॉप क्यों लिया, ये सोच के कि कमबैक करूंगा, और वो कमबैक कभी हुआ ही नहीं। एक ऐसी जर्नी जो रोलर कोस्टर थी। ये जर्नी ना इतनी आसान नहीं। इनफैक्ट किसी भी सीए की जो जर्नी रही होगी वो नॉट अ बेड ऑफ रोजेज रही होगी। इतना आसान नहीं होता एक सीए जर्नी को कंप्लीट करना। और मेरी जीवन के जो ये दौर थे, मैं वहां पर 3 इंसानों का जीवन जी रहा था। आई वॉज 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन सिंगल डे। क्या था, कैसे था, उस पूरी जर्नी से कुछ आपको वैल्यू एडिशन हो तो कमेंट में जरूर लिखना। जो सीए एस्पिरेंट्स हैं वो बात को ढंग से समझेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने ड्रॉप क्यों लिया, उससे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि किन सर्कमस्टांसिस में मैंने सीए एंटर किया। मैं तो एक ऐसा बच्चा था जिसको सीए के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। मेरी क्लास का शायद ही किसी बच्चे ने सीए का फॉर्म भरा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इतना अवेयरनेस उस समय नहीं होता था, और तब इंटरनेट भी नहीं था। मेरे घर तो मेरी मदर को एक कॉल आता है, 2008 की बात है। मैंने अपना बोर्ड का पेपर दिया था क्लास 12th का। तो कॉल आता है, कहते हैं कि आपके बच्चों को ना 90% हम स्कॉलरशिप देंगे। कोई एक डोएक का ओ लेवल का कोर्स है, आप सर्च करोगे ना तो आजकल तो पाइथन एआई वगैरह आ गया है। तब डोएक का कंप्यूटर कोर्स माना जाता था। तब उस समय कंप्यूटर का नया दौर नया दौर नहीं, मतलब एक अच्छा दौर चल रहा था। अच्छा एक पैकेज मिलता था बच्चों को, और एक ऐसा डिप्लोमा सा कोर्स था। मेरे पास इतने पैसे पूसे होते नहीं थे। फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट मच स्ट्रांग। उल्टा मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा था। उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। मैं 6-7 से अपना काम करना शुरू कर दिया था, चूड़ी बेचना और जूने बनाना, ये एक अलग स्टोरी है। तो वहां पर मेरी मदर को कॉल आता है कि भैया आपके बच्चों को 90% हम स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं और आप आ जाओ जल्दी से ऑफिस में। मेरी मम्मी कहती ठीक है, ओपन से तू ग्रेजुएशन करेगा, चल आप बात करके आते हैं। तो मैं भी खुश यार, मतलब प्राउड हो गया ना 90% स्कॉलरशिप सुनकर। मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि भैया मेरे लौंडे को 90% स्कॉलरशिप मिली है। हम आ जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं। उन्होंने हमें पता नहीं क्या क्या सपने दिखा दिए कि भैया इतने ही की जॉब लग जाती है, 10,000 रुपए की आपके बच्चे की जॉब लगा देंगे। और 10,000 रुपये 1 महीने के बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम पर, और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा थी कि आप बस 5 महीने 6 महीने का ये कोर्स कर लो। तो मम्मी ने पूछा कितने पैसे, देखो जी इतने का तो कोर्स है, 90% स्कॉलरशिप, 8-10 हज़ार का, ये आपको 5-6 हज़ार का जो भी कोर्स था हम आपको दे देते हैं। मेरी मम्मी ने जैसे तैसे करके वहाँ पर एडमिशन दिला दिया। 3 किस्तों में पैसे देने, पहला चंक हमने दिया और मैं जाना शुरू हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कुछ और बच्चे भी थे। 1-1.5 हफ्ते बाद, 10 दिन भी नहीं बीते होंगे, मुझे ऐसा प्राउड फील होने लग गया कि यार आई एम द बेस्ट, क्योंकि मेरा आईक्यू वहाँ के बच्चों के आईक्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मुझे लगा कि यार जो मुझे टास्क दिया जा रहा है वो मैं इतनी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ और बाकी बच्चे बैठे रहते हैं। उल्टा टीचर मुझे कहता है कि तुम इनको भी पढ़ाओ क्योंकि तुम्हारा आईक्यू बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन होता था तो मैं बढ़िया से अपना वो प्रोफेशनलिज्म मैंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जा रहा था वहाँ पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि लोग मेरे को प्रेज कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं अंधों में काना रह जाऊँ। ये मुझे पता चला जब रिजल्ट आता है, और जिस दिन रिजल्ट आया ना, मुझे आज भी वो खौफनाक दिन याद है। आई स्कोर्ड 97.3% इन बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स। मैं बड़ा खुश था। तब ना साइबर कैफे जाकर आप रिजल्ट देखते थे। मैं देखकर साइबर कैफे से आया, बहुत खुश हुआ। प्रिंसिपल का भी कॉल आया हमारे घर पर कि आपके बच्चे ने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। मैं जैसे ही अपने उस
कोचिंग सेंटर जाता हूँ जहाँ पर मैं वो डोएक का कोर्स कर रहा था, तो मैं बड़ा इच्छुक था। तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे बच्चों कि अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे पूछ ले तेरा क्या स्कोर रहा। तब मेरी वो दुनिया बन चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, सारे 12th के ही पास जिन्होंने बोर्ड दिए थे लगभग वही बच्चे थे, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारा रिजल्ट। कोई कह रहा है यार 40%, कोई कह रहा है 50%, कोई कह रहा है यार मेरी तो कंपार्टमेंट लग गई, कोई कह रहा है तो मेरे तो ये लग गए। तो भाई साहब मैं तो डिप्रेस हो गया। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया 97.3% होल्डर बच्चा डिप्रेशन में आ गया, ये सोच के मैं कहां हूं, मैं कर क्या रहा हूं, कहां फंस गया। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। और इसी डिप्रेशन से मुझे एक टीचर ने निकाला। दैट द रोल ऑफ अ पावरफुल टीचर इन एवरीवन्स लाइफ। मैं उन टीचर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, तू क्या करने चला गया है, तेरे को गाइडेंस लेनी चाहिए। मैं आज भी उन टीचर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे उस जीवन से निकाला। उन्होंने पैसे दिए, 600-650 रुपए का फॉर्म था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो गए मेरे साथ फॉर्म भरा, खुद लेके पैसे भी उन्होंने दिए कि यार तू सीए मटेरियल है, तू सीए कर सकता है, तेरे अंदर वो हार्डवर्क है। मैंने कहा सर इतने बहुत पैसा लगता है, मेरी माँ के पास पैसा नहीं है इतना कि मैं सीए कर पाऊं। उन्होंने कहा तू उत्तर तो सही, रास्ते अपने आप खुलेंगे। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे कहा कि यार तू क्या कर रहा है, तू डोएक छोड़ने वाला है, वो कंप्यूटर कोर्स, तेरी तो नौकरी लग जाएगी 10,000 की, मैं कहाँ से लाऊंगी इतनी फीसें। तो मैंने मम्मी को आश्वासन दिलाया, मेरे टीचर ने आश्वासन दिलाया कि ये बच्चा सीए मटेरियल है, इसको सीए कराओ, ये लड़का बहुत होनहार है तुम्हारा। मेरी मम्मी को बात पता थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस थे। लेकिन जैसे जैसे करके मैंने कन्विंस किया, उन्होंने कन्विंस किया, मैं खुद कन्विंस हुआ पहले तो, और मैंने जाके सीए का फॉर्म भरा। मेरा अटेम्प्ट मई जून, तब सीपीटी होता था, जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट। तो जून अटेम्प्ट मेरा ऑब्वियस सी बात है मिस हो ही चुका था, क्योंकि उसके फॉर्म निकल चुके थे। मई एंड तक आपका रिजल्ट आता है 12th का, तो मैं वाला मिस तो कर ही चुका था। फिर मैंने दिसंबर अटेम्प्ट भरा, दिसंबर 2008 का अटेम्प्ट। मुझे आज भी याद है, शायद जनवरी में रिजल्ट आया था, 16 जनवरी 2008 को रिजल्ट आया, इतना मैं 100% श्योर हूँ। तो मेरा आपका दिसंबर अटेम्प्ट था। माउंट आबू स्कूल के अंदर सेक्टर 18 रोहिणी मेरा सेंटर पड़ा था। मैंने कड़ी मेहनत की, मेरे दोस्त ने और मैंने ना कड़ी मेहनत की। मैं अभी फिलहाल जो आप अभी जिसको आप फाउंडेशन कहते हो, हम सीपीटी कहते थे, यहाँ पर बहुत आसान जीवन चल रहा था। मैं 2 ही जीवन जी रहा था। पहला जीवन, मैं एक स्टूडेंट ऑफ सीए था। मेरी मम्मी ने तो डिंडोरा पीट दिया था कि भैया मेरा लड़का सीए कर रहा है। मैंने कहा सीए कर रहा है, अभी तो एंट्रेंस दे रहा हूँ, सीए की एंट्रेंस क्लियर करूंगा तब आप बोल सकते हो मैं सीए कर रहा हूँ। तो पूरे रिश्तेदारों में ये बात फैल गई, जो हमसे जलते क्या थे, जिन्होंने हमको साइडवेज कर दिया था ना। साइडवेज कर देते हैं ना जब आप गरीब होते हो, तो अच्छा इनका लड़का सीए कर रहा है, इनके पास पैसे कहाँ से आए। तो वो वाला एक जुनून था कि यार मुझे आई हैव टू प्रूव देम रॉन्ग। और मेरी मम्मी ने, मुझे याद है यार, जब मेरी सीए की कोचिंग की जो फीस थी ना, वो अपनी चूड़ियाँ बेचकर, पायल ज्वेलर्स, आज भी मुझे ज्वेलर वाले भैया की शक्ल याद है, पायल ज्वेलर्स पर मैंने जाकर वो बेचा। पायल ज्वेलर की थोड़ी स्टोरी बताऊं, उनके बच्चों को फिर मैंने पढ़ाया। जब उनके बच्चे हुए, वो बच्चे 9th में आए, 9, 10, 11, 12, मैंने उनकी बिटिया को पढ़ाया। तो ये भी एक पावरफुल बात थी। खैर उस बात पे दोबारा वापस आता हूँ। तो जेवर बेचे, 18,000 रुपये की फीस थी आई गेस उस समय। मैंने जमा कराई, मेरे को नए दोस्त मिले, नए माइंडसेट के दोस्त मिले, हम लोगों ने मस्ती की, पढ़ाई की, और मैं साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। ये दोनों चीज़ें बड़ी पैरेलल चल रही थी। बड़ी मुश्किल थी मेरे जीवन के लिए 2 चीज़ें, बट ठीक है, आई मैन, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो रेगुलर कॉलेज ऑप्ट नहीं किया था, मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU से ऑप्ट किया था। तो मैं सुबह कोचिंग में जाता था, दोपहर को आके अपनी पढ़ाई करता था, शाम को बच्चों को पढ़ाया, रात को फिर सेल्फ स्टडी कर ली। ये मेरा जीवन चल रहा था, बहुत बढ़िया से जीवन चल रहा था। और फिर आता है इम्तिहान का दिन, विच इज़ आई गेस आपका दिसंबर एंड ऑफ द मंथ हमारा वो था, टेस्ट था। हमने सीपीटी दिया, सीपीटी में आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, एक बारी में सीपीटी क्लियर हो गया। 16 जनवरी 2009 को मेरा रिजल्ट आया है, मैं सीए बन गया। सीए नहीं बना, अभी सीए नहीं बना, मैं सीए के अंदर एंटर कर गया। खुशी की लहर, ये वो, मुझे लगा कि यार इतना आसान था सीए, तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट था नहीं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने थे और हमने पढ़ा, नेगेटिव मार्किंग थी, तब MCQ बेस्ड होता था और हमने क्रैक कर दिया और बहुत अच्छे नंबर से। आई स्कोर्ड 185 मार्क्स आउट ऑफ 200। मेरे दोस्त ने भी इतने ऐसा स्कोर किया, तो हम लोगों को लगा, मेरे दोस्त को और मेरे को, कि यार हम तो बन गए सीए। फिर आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात। अब फिर पैसे चाहिए, तो कंप्यूटर बेचा, तभी तक फाइनेंशियल क्राइसिस चल ही रहे थे। अब ना जब आप कमाना शुरू करते हो ना, तो आपके ना दांत में ना खून लग जाता है, मैं कमा रहा हूँ, आप पढ़ रहे,
जब आपको एक नई ट्यूशन का ऑफर आता है ना, तो आप देखते हो यार ये मुझे 2000 रुपये महीना देगा, तो इसको ले लेता हूँ, चाहे मेरी आधे घंटे की पढ़ाई सेक्रीफाइस हो। ये हावी होने लगा और ये कम होने लगा, बट फिर भी मैं 3 लोगों का जीवन मैनेज कर रहा था। 3 कैसे? मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, मैं सुबह कोचिंग में जा रहा था, सेल्फ स्टडी का टाइम ना के बराबर ही निकल रहा था, समझ लो तो सोने का टाइम तो क्या ही निकलेगा। फिर जैसे तैसे करके मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ नहीं भरे, अलग अलग भरे थे, मुझे याद है। मैंने ग्रुप 1 क्लियर किया, ग्रुप 2 क्लियर किया, वो हो गया। थोड़ी सी मेहनत लगी लेकिन वो हो गया। उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी, आईआईटी की, वो आईटीटी की ट्रेनिंग होती थी, ओरिएंटेशन कोर्स होता था, ये सब हम लोगों ने किया। फिर आता है आर्टिकलशिप। ये मेरे जीवन का बड़ा डार्क फेस है। आर्टिकलशिप के अंदर मैं अपने फाइनल्स की तैयारी भी कर रहा हूं, मैं आर्टिकलशिप भी कर रहा हूं। ऑल्दो मैंने पूरी आर्टिकलशिप नहीं की, मैंने सिर्फ 18 महीने रेगुलर आर्टिकलशिप की है, एंड आई वाज वेरी गुड आर्टिकल। और आप जितने अच्छे आर्टिकल होते हो, आपकी उतनी वाट लगाई जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्टिपेंड होता था मेरा 2500 रुपए। मेरी आर्टिकलशिप मेरे घर के नियर बाय मेरे मामा जी की जानकारी के अंदर हुई, बिग 4 वगैरह कुछ नहीं था। बहुत क्या शब्द बोलूं, मतलब मुझे लगता है एक अलग वीडियो बन सकती है इसके ऊपर, द डार्क साइड ऑफ आर्टिकलशिप। बहुत अजीब अजीब काम कराया गया है मुझसे। मुझे ऐसी ऐसी जगह भेजा गया है जहां पर शायद एक आर्टिकल क्यों जाएगा, मतलब आप क्यों ही भेज रहे हो। उनको पता है ऑफिस आज बंद है, वो फिर भी आपको भेज रहे हैं जस्ट टू टेस्ट योर पेशेंस। आपसे वो काम कराया जा रहा है जिसके लिए आप अपॉइंट ही नहीं हुए, पानी पिलाना। बट ठीक है, मैंने वो वाला काम भी किया, मैं सीखा, मैंने ऑडिटिंग सीखी। मैंने ऐसा नहीं कह सकता, वो गुरु थे मेरे, आज भी मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा काम सिखाया एंड आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने बहुत अच्छा ऑडिट सीखा, मेरा ऑडिट और थोड़ा सा टैक्सेशन बहुत अच्छा रहा वहाँ पर। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे डमी चाहिए, क्योंकि मैं बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ। ये वाला जो दौर था ना, 18 महीने, ये बहुत क्रूअल था मेरे लिए यार। मैं सुबह पहले कोचिंग जाता था, कोचिंग से सुबह क्लास लेके सीधा ऑफिस पहुंचना है 10-11 बजे, वहां पर रगड़ना है। और मेरे सब और मुझे छुट्टियां भी नहीं देते थे, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट था। उनको लगता था ये सारे काम भी, अगर आप अच्छा काम करते हो ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो समझ लो सारा काम आपको मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को वो काम देना शुरू किया, वो खत्म ही नहीं होता था। फिर आकर मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो सेल्फ स्टडी का समय कहाँ है, रात बजती है। तो मैं अपने दोस्त की छत पे जाता था, मैं और मेरे दोस्त रात भर पढ़ते थे। तो नींद उस दौर पे मैं सिर्फ 3 से लेकर 4 घंटे के लिए, मैं 3 जीवन जी रहा था। पहला एक स्टूडेंट का, दूसरा एक आर्टिकलशिप कर रहा था, तीसरा एक अध्यापक का। तो ये मेरे लिए जीवन का जो फेज था ना, मेरी माँ भी रोती थी देख देख कर कि यार इतनी मेहनत करनी है तो छोड़ ही दो। बट मुझे था कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, सीए फाइनल्स बचा है, मैं ये क्रैक करके अपने जीवन की दुर्दशा बदल दूंगा। और वो बदल भी रहा था। क्यों बदल रहा था? क्योंकि जो मेरा फेज था ना, ये जो सीए का जो मेरा फेज था, पढ़ाने वाला जो फेज था, वो भी ठीक चल रहा था। और साथ साथ मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तब तक मैंने कोचिंग सेंटर खोल दिया था, आशु सर भी ज्वाइन कर चुके थे, और हम अपने इलाके के ना बड़े फेमस कोचिंग सेंटर बन चुके कि प्रैक्टिकल स्टडीज होती हैं वहां पर। एक लड़का है जो बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाता है, प्रैक्टिकल जैसे आशु सर पढ़ाते हैं। एक ऐसा भाई है, ये दोनों भाई है जो बहुत तौर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। यंग लड़के हैं, यंग बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से एनर्जी इन्होंने डेवलप कर रखी है। डांट पिटाई का कोई माहौल नहीं है, तो बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चे आने शुरू हो गए थे। यहां से ना मुझे अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो। फिर एक जीवन है, मैंने फाइनल दिया, नहीं हुआ, मेरे को लगा मैं दोबारा अटेम्प्ट देता हूँ। वो होता है, देखो सीए के अंदर ना एक एग्रीगेशन होता है, तो मेरा एग्रीगेट नहीं बना, तो मुझे लगा कि दोबारा अटेम्प्ट देते हैं। लेकिन उस दौरान एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आया मेरे जीवन के अंदर, मुझे लगा कि मुझे ना 1 साल देना चाहिए अपने इस कोचिंग सेंटर को। अगर मैंने इस कोचिंग बिजनेस, उस समय मैंने बिजनेस सोचा था, इस कोचिंग बिजनेस को, इस कोचिंग के जो काम को अगर मैं बहुत बड़ा बना पाया ना, तो मुझे सीए की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं सीए पैसे के लिए कर रहा हूं। तब ऐसा मैं सोचता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये मैंने गलती की थी। आज मुझे लगता है कि मुझे सीए को एज अ प्रोफेशन देखना चाहिए था। मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर 6 महीने का ड्रॉप लेकर सीए पे फोकस करता, तो आज मैं सीए होता। लेकिन वो एक जो चॉइस थी ना जीवन की, वो मेरे से बहुत गलत हुई। अब वो गलत हुई या सही हुई, इट्स ऑल अबाउट गॉड, डेस्टिनी। क्या होती है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। उस समय के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे लगा कि मैं 1 साल अपने इस कोचिंग सेंटर को देता हूं। अगर मैंने इसको 2x 3x मल्टीप्लाई कर पाया तो मैं इसी प्रोफेशन में रहूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो सीए का अटेम्प्ट तो मैं आज भी दे सकता हूं बेटा, फाइनल अटेम्प्ट मैं आज भी दे सकता हूं। यही हुआ, मेरे को लगा कि मैं 1 साल का ड्रॉप ले रहा हूं, और वो मैं ड्रॉप कभी पूरा कर ही नहीं पाया। बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक हारा हुआ सीए भी ना 1.25 लाख के बराबर होता।
मैंने इस जर्नी के अंदर मेहनत करना सीखा। मैंने इस जर्नी के अंदर नेवर टू से नो एटीट्यूड कहना सीखा। मेरे आर्टिकल या मेरे कोई भी काम मुझे बोला जाता था मम्मी द्वारा या जो कोचिंग सेंटर द्वारा, मैं कभी नो नहीं कहता। मेरा होमवर्क हमेशा पूरा रहता था, चाहे भले ही मेरे को रात को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की नींद मिल रही हो, 4 घंटे की नींद मिल रही हो। हम दोनों भाई कड़ी मेहनत कर रहे थे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आने। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आई एम अनसक्सेसफुल। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है आप लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन वो जो सीए है ना, वो यहाँ है, वो अटक रहा है, कहीं ना कहीं खटक रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये सी एंड फन को मोटिवेशन दे देकर, स्ट्रैटेजीज दे देकर, इस चैनल में आप लोगों को इंस्पायर कर करके एक दिन ऐसा भी है कि मैं इंस्पायर हो जाऊं और बोलूं कि नहीं यार, आई नीड ब्रेक फ्रॉम साइंस एंड फन एंड कॉमर्स एंड फन। आई वॉन्ट टू परस्यू दिस सीए अगेन, द फाइनल अटेम्प्ट, जो मैं कभी भी दे सकता हूं। मुझे नहीं पता, मतलब ये बड़ी रॉ वीडियो थी यार। मैं आपको सारी डिटेल्स, कहाँ गया, कौन से टीचर से पढ़ा, ये सब बता सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी गाथा हो जाएगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूं, मेरी गलतियां सिखाना चाह रहा हूं कि एक एज एन आर्टिकल आपको कैसे चूज करना चाहिए अपना आर्टिकल जो एज अ स्टूडेंट है। आपको ग्रुप मतलब किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रबल था। हार का पॉइंट क्या बनता है, मैक्सिमम बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं सीए के अंदर, ये सब बातें मुझे कोर ऑफ नॉलेज पता है। मैंने अपने जीवन के अंदर, देखो ना, हर कोई बच्चा सीए नहीं होता, हर कोई बच्चा सीए नहीं बन सकता। सीए बनने के लिए एक मटेरियल होता है। मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, मैंने अपने जीवन में ना 19 लोगों को, अपने 19 स्टूडेंट को, जिसमें से एक मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, उनको मैंने गाइड किया था कि भाई यू आर सीए मटेरियल, आप हाथ जोड़ लो, आप सीए बन जाओ। जिसमें से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने भी 2 लोग ऐसे कि मैंने कहा तुम मेरे से पैसे लो यार, तुम जाओ सीए की कोचिंग करो, मैं सीए नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन तुम जाओ, मैं गाइड करूंगा, तुम सीए बन सकते हो। 19 में से 16 लोग सीए हैं और इस चैनल में मैं उनको लेकर आऊंगा। वो सारे मेरे टच में हैं, सारे दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। कोई अच्छी अच्छी कंपनीज में है, कोई प्रैक्टिसिंग के अंदर है, पढ़ा भी रहा है। तो वो यहां पर आकर आपको गाइड करेंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए, बहन ऐसा करना चाहिए। ये चैनल की बुनियाद सिर्फ एक ही है कि मैं जो सॉफ्ट कॉर्नर है, बड़ा लड़ लड़ के ये चैनल बनाया, कॉमर्स एंड फन लड़ लड़ के बनाया टीम से, तुमको पता है। लेकिन इस चैनल का सॉफ्ट कॉर्नर यही है कि मैंने सीए फाइनल में ड्रॉप किया ना, तुम नहीं करोगे, तुमको सीए बनाकर रहूंगा। अगर तुम दिली तमन्ना से एज एन ऑप्शन नहीं ले रहे हो सीए कि यार नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, सी इज नॉट एन ऑप्शन, सी इज अ जर्नी, एंड एक जर्नी जो कंप्लीट होनी चाहिए। मेरी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकियों की भी ऐसी रखूंगा। वो बचकाना दौर था, वो डिसीजन, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा, मैं 1% भी अपने जीवन पे रिग्रेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है उस डिसीजन से भी। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है सीए बनने के लिए, लेकिन आपने वो जर्नी बीच में रोक दी, एंड में जाके रोक दी, बीच में नहीं, यहाँ पर रोक दी, यहाँ तक जाने। कोशिश करूंगा वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, आप बोर ना हो जाओ। कोशिश मेरी ये थी कि मैं ट्रूली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और मैं एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटोर आपको गाइड कर रहा था। सीए के अंदर अगर आना है ना, तो आपको यही सोच कर आना है कि देयर इज नो कम बैक। और सीए मुश्किल नहीं है, सीए कमिटमेंट चाहता है। सीए चाहता है कि आप कमिटेड हो जाओ। ये एक ऐसा रिश्ता है जो छुड़ाए ना छूटे। दिन रात हार्डवर्क कर सकते हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो तो सीए में आओ। और एक बार ये आ गए ना तो दुनिया सलाम ठोकती है। सीए ऐसा कोर्स है, सीए इज नॉट अ कोर्स यार, इट्स अ प्राइड। ये सर का ताज होता है भाई, सर का ताज है सीए। लॉ एंड ऑफ कॉमर्स, लॉ एंड कोर्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी का पुजारी है ये, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कॉमर्स वाला बच्चा अगर सीए करता है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। आने वाली वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा। आप क्या सोच रहे हो इस सब स्ट्रगल से, वो जरूर बताना कमेंट के अंदर। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।